एस्टर नाम का कॉइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया पिछले 2-3 दिन में सीजेड की एंडोर्समेंट के बाद। अगर आप देखोगे तो लिस्ट भी हो गया एमएक्सी पे, अगर आप देखोगे तो 300-250% का मूव दे गया है सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर। अगर हम इसकी न्यूज़ देखें तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि सीजेड ने इसको एंडोर्स कर दिया था और इसकी तारीफ कर दी थी रीपोस्ट करके ट्विटर पे, ठीक है। अगर आप देखोगे टीवीएल यहाँ पर 870 मिलियन पहुँच गया है, टोकन का प्राइस 1600% उठा है 7 डेज में, हिटिंग 1. ये अभी तो $2 चला गया था, ठीक है। अगर ये सब चीज़ों के बाद देखोगे सीजेड ने प्रेस किया था, तारीफ करी थी, इसके बाद से टोकन बहुत उठा, बट इसके पीछे चल रहा है बहुत बड़ा गेम, उसको मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखिए जब भी सीजेड और बाइनेंस जो है, बाइनेंस को इस पूरी साइकिल में सबसे बड़ा क्राइम अगर आप देखोगे तो वहाँ से इनिशिएट हुए हैं। अगर आप मीम कॉइन लॉन्चेस या कुछ भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर कितना गंदा गेम चल रहा है, ठीक है। सो अब अगर आपको एज अ रिटेलर इसमें पैसा बनाना है, आप क्या करोगे? आप इसमें लिक्विडेशन के लेवल ढूंढोगे तब आप पैसा बना पाओगे। अब ऐसे लिस्ट ऐसी चीज़ें हुआ करती है मार्केट में, ठीक। आपको क्या करना है बेसिकली, आपको लेवल्स ढूंढने जहाँ पे आप शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो एस्टर को, ठीक। इसमें आपको लेवल नहीं पता, आपको साइकोलॉजिकल लेवल $2 का पता है। देखो ये $2 से रिजेक्ट करके गिरा, अब आपके पास नेक्स्ट लेवल क्या है, $1 का, ठीक। आप जरा जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं उनको जरा मार्क करना स्टार्ट करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं $1 के $2 के, वो अच्छा खासा वर्क करते हैं, हमें दिखते हैं। जैसे ये वाला, आई थिंक ये वाला 99 $1 के अराउंड ये वाला हमें दिखा। यहाँ पर एक विक बनी थी छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आप जाओगे तो प्राइस एक्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ $1 पे एक अच्छी विक बनी, यहाँ पर कंसोलिडेशन 1.2 पे हुआ। और अगर आप देखो ना गौर से तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहला डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक। अब पहला डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ है तो ये लोज टूट गए, यानी आपको पता है कि इसकी एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल एसएल ढूंढने, एसएल ढूंढा करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे कॉइनों में लिक्विडेशन बहुत किए जाते हैं। जब जब कॉइन उठता जा रहा हो तो पहले देखो कि कहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट के डेल्टा बन रहे हैं। अब देखो मार्केट उठ रही तो एवरीवन विल बी ट्राइंग टू लॉन्ग एट सपोर्ट, हर सपोर्ट पे। तो पहला सपोर्ट ये है, ठीक। दूसरा सपोर्ट किसी का ये आ रहा होगा, ये उठा उठा उठा, यहाँ कहीं कोई भी लॉन्ग किया, इस पूरे रेंज में कोई भी लॉन्ग किया, उसका एसएल इसके नीचे था। देखो पहली कैंडल ने एसएल ले लिया, फिर थोड़ा सा मूव ऊपर किया, ठीक है, फिर देखो पूरा नीचे का एसएल ले लिया, तो ये पूरा एरिया जो है वो एसएल ले लिया। अब देखो नेक्स्ट लेवल कहाँ है जहाँ एसएल पड़े, एसएल इस रेंज के नीचे पड़े होंगे, ठीक। नोटिस करो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था मार्केट मेकर, इसके नीचे, इस विक के नीचे या फिर इस डब्बे के नीचे एसएल लगा के बैठा होगा 1.2 से 1.12 एरिया के अराउंड, ठीक। सो दैट विल बी योर बाइंग एरिया कि अगर मार्केट वहाँ आ जाती है एस्टर कॉइन की तो आप वहाँ पे बाइंग करने की सोच सकते हो। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, पहले ही वार्निंग मैंने आपको दे दी, बट मैं आपको एक सोचने की तरीका बता रहा हूँ आप लिक्विडेशन को कैसे खेल सकते हो, ठीक। दूसरी चीज़, ये गिर गया, ठीक है। अब आप इसमें पता कैसे करोगे, इसका सबसे पुराना जो चार्ट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? अगर एमएक्सी पे नहीं मिलेगा तो आप ज़रा गेट आईओ पे देखो कहाँ पे लिस्टेड है। अगर आप देखोगे सबसे नीचे जो मुझे लेवल अभी तक मिल रहा है 0.61 दिख रहा है। अगर इसमें फिर वर्क करता है तो टेक्निकली आपका 0.5 का लेवल एक अच्छा लेवल है, 1.3 से ये गोल्डन पॉकेट 1.14। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्फ्लेंस निकल के आ रहे हैं। ये डब्बा मैंने अभी आपको बताया ना कि अच्छा सपोर्ट जोन है, और उसी के दौरान ये 0.5 से गोल्डन पॉकेट का लेवल भी है। तो अगर आपको एस्टर बाय करना है तो आपको पता चल गया कि एस्टर की बाइंग अगर आपको करनी है तो भाई ये डब्बा एक अच्छा परफेक्ट 1.3 से 1.11 के बीच में ये एक अच्छी लॉन्ग जोन बन सकता है जहाँ से ये टैप करके एक अच्छा बाउंस दे। अब हायर लो बनाने के ज़्यादा चांसेस है, तो वो जो बाउंस है उसमें एक्सपेक्ट मत करना बहुत तगड़ी रैली आ जाएगी, क्योंकि ये एक अच्छा खासा लोअर हाइज बना के गिर रहा है। तो अगर यहाँ से मान लो नीचे गिरता है तो फिर टेक्निकली दोबारा से इस हाई को लेने आ सकता है 1.71 तक। मान लो ये वे बता रहा हूँ, नीचे गिरा फिर ऊपर जाके 1.7 तक कुछ गया, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करे और फिर इस बार ये वाले लेवल पे आ जाए, ठीक। तो ये कहने का मतलब है स्टॉप लॉस आपके इस लो के नीचे पड़े हैं, इस लो के नीचे पड़े, जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े सबको ये खाता रहेगा। और कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो लॉन्ग करता है ना, वो हमेशा हर डिप पे बाय करता है, ये टूटेगा सपोर्ट तो बाय करेगा, इस सपोर्ट पे भी बाय करेगा। तो ऐसे बंदे भी होते हैं। अब इसमें क्या है, मैनिपुलेशन इसी लेवल पे चलता है कि इस कॉइन की जो सप्लाई है वो बहुत तगड़े लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत कम जो वॉलेट्स है, मतलब वो इसकी मेजर सप्लाई रखती हैं। कहीं मैंने पढ़ा था 90% तक है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, तो मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है, वो मैं आपको एज ए नहीं बता सकता। बट इतना आप समझ लो कि आप खुद भी सर्च करने जाओगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो एक्चुअल जो वेल जो होल्ड करके बैठे हैं वो एक्चुअल में कम नंबर ऑफ वेल्स ज़्यादा सप्लाई लेकर बैठे हैं, विच इज़ क्रिटिकल, ठीक है। अगर आप देखोगे और इसमें आप फिबोनाची वगैरह आप लगा के सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही ढूंढ सकते हो। ट्रेड करना है तो फिर ऐसे कॉइन्स में सिर्फ लिक्विडेशन ढूंढो। जैसे आपको दिख रही है 4 घंटे की ये कैंडल अगर पूरी अच्छी खासी 40 मिनट की, सॉरी, ये कैंडल अगर पूरी हैमर बन जाए या विक बन जाए तो और ग्रीन क्लोज करे, तब आप नेक्स्ट फ्यू ट्रेड्स में यहाँ तक का रेजिस्टेंस ले सकते हो। जैसे देखो ये 1.51 का एक जोन है,
जो एक तगड़ा रेजिस्टेंस था जिसके टूटने के बाद एस्टर काफ़ी तगड़ा गिरा है। तो अब इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनता है, हम जरा इसको डिलीट करके सब कुछ डिलीट करके देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका एस्टर में बनता है वो एक अच्छा ये वाला बनता है 1.21 का, और आपका एक ये भी छोटा मोटा सपोर्ट है 1.29 का, जो हमारे सपोर्ट जोन से बनता है, मैच करता है। ठीक है, यहाँ पे एसएल बताए थे। तो ये 3 लेवल याद रखो, 1.29, 1.21, 1.115। यहाँ से मेरा ये अनुमान है कि मार्केट जो है एस्टर की वो थोड़ा बहुत गिरे। ठीक है, इन तीनों लेवल को बाउंस करें, इनमें से शायद 2 भी करे तो बहुत है, आपकी बाइंग हिट हो जाएगी। फिर आपको एक बाउंस मिले अप अंटिल इस रेजिस्टेंस के रीटेस्ट पे, फिर वहाँ पे भी आपको सेलिंग करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग, और फिर आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके का कुछ होगा। अगर ये यहाँ पे तोड़ के रिक्लेम करता है तो फिर रैली कंटिन्यू करेगी एस्टर में। समझ में आ गई? इतनी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। बाकी उठते कॉइन का मतलब ये नहीं कि हमेशा उठेगा, इसलिए एसएल के बिना मत लेना। एसएल भले आपके ये वाले हंट करे, ये वाले हंट करे, बट एसएल दे दो, कम से कम एसएल वाले बच तो रहे, लिक्विडेट ना हो। लिक्विडेशन कुछ लोग यहाँ पे रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लिक्विडेशन रखते हैं, वो लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एस्टर में इतनी सी बात बतानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।